प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्यार भरा जय मसीह। और एक वचन मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ कि अंत के दिनों के लिए परमेश्वर ने क्या हमें चेतावनी दी है। बाइबिल कहती है कि लूका की पुस्तक उसका 17 अध्याय और उसका अगर आप 26 पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य के पुत्र का आना कैसा होगा, कब होगा, ये बात परमेश्वर ने बताई कि नूह के दिनों को स्मरण रखो। लिखा है कि जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में होगा। और लिखा है 27 में, जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादी होती थी, और तब जल प्रलय ने आकर उन सबको नाश किया। आप जानते परमेश्वर यहाँ आपको बता रहे हैं कि आपको और हमें इस बात को बता रहे हैं कि नूह के दिनों को स्मरण रखो। इसमें लिखा है कि जिस दिन तक नूह जहाज पर न चला, मतलब एंड टाइम तक लोग खा रहे थे, पी रहे थे। वो लोग सोचते समाज में ऐसा ही हो रहा है, सब तो ऐसा कर रहे हैं, हम भी ऐसा करें। तो लिखा है कि स्मरण रखो नूह के दिनों को। लिखा है कि उनमें उस दिन तक शादी ब्याह हो रहा था जिस दिन तक जल प्रलय नहीं आ गया। लिखा है कि लोग खा रहे थे, पी रहे थे, शादी ब्याह भी हो रहा था और जल प्रलय ने आकर सबको नाश किया। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, आज ही अपने जीवन को देखें। आज दूसरों की कमी ना निकालें, आज दूसरों के पीछे नहीं, अपने जीवन को चेक करें कि क्या हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं, क्या हमारे अंदर कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं रैप्चर के समय हमारा कोई पाप हमारे पैर को ना पकड़ ले जो हम नीचे रह जाएं। आज हमें याद रखना है, नूह के दिन ही चल रहे हैं। खाना पीना आप देखो कितना अधिक हो रहा है। एक समय था इतना नहीं था, लेकिन आज हम जब देखते हैं खाना पीना, हर एक चीज की वैरायटी आपको मिलेगी, ठेलों पर मिलेगी, सड़कों पर मिलेगी। खाने पीने में लगता है जिस प्रकार लगता है घर में भोजन की व्यवस्था ही नहीं है। बाहर हम देखते हैं इतना ज्यादा आजकल हो रहा है क्योंकि नूह के दिन चल रहे हैं। लोगों को ये सब अच्छा लगता है, लोगों को एंजॉयमेंट अच्छा लगता है। लोग भूल चुके हैं कि जब नूह के समय जल प्रलय आया था, वचन क्या कह रहा है कि जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा। अच्छा, बाइबिल कह रही नूह बच गया, उसका पूरा परिवार बच गया क्योंकि उसने परमेश्वर की आवाज को सुनी थी। और नूह को कोई प्रमाण नहीं चाहिए था, कोई बारिश नहीं हो रही थी, पर परमेश्वर ने कहा था एक जहाज बना। और नूह जो कि परमेश्वर की छोटी छोटी आवाज को सुनता था, उस पर चलता था। आज लोग सालों से बातों को इग्नोर करते हैं, उनको समझाया जाता है वो नहीं सुनते हैं, लेकिन अचानक कोई मुसीबत आ जाती है, कोई परिवार की जन की हानि हो जाती है, उनका कोई चीज चौपट हो जाती है, फिर वो रोते चिल्लाते हैं और यीशु मसीह पे दोष लगाते हैं, पास्टर्स पे दोष लगाते हैं और फिर घर में बैठ जाते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन अगर वो पढ़ते होते तो जानते परमेश्वर ने क्या कहा था कि नूह के दिनों में जैसा हुआ था वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। परमेश्वर का आगमन निकट है, परमेश्वर आने वाले हैं। आने से पहले परमेश्वर रैप्चर होगा, परमेश्वर रैप्चर करेंगे, लोगों को अपनी कलीसिया को उठाएंगे। जिस प्रकार आप कुंवारियों का 10 कुंवारियों का वर्णन पढ़ते हैं मत्ती 25 में, तो वहां पर भी 5 रह गई थी, 5 को परमेश्वर ने ले लिया था। मूर्ख वो थी जिन्होंने तेल जमा नहीं किया था, एनॉइंटिंग नहीं थी, मसा नहीं था, पवित्रता ही नहीं थी, जिन्होंने अपना काम ऐसे ही बिताया सोने में, सुस्ती में। वचन कहता है वो रह गई थी। लेकिन जिन्होंने अपना जीवन जागते हुए, उनके कुप्पियों में तेल था, उन्हें पता था कि हमें परमेश्वर की महिमा के लिए रचा गया, हमें परमेश्वर की महिमा के लिए ही बनाया गया है। फिरौन से परमेश्वर ने कहा था कि इन्हें फिरौन से मूसा कह रहा था, परमेश्वर कह रहा था कि मेरे लोगों को जाने दे, ये मेरी उपासना करेंगे। परमेश्वर चाहता तो एक चुटकी में उन्हें छुड़ा सकता था इजरायलियों को, लेकिन फिरौन से लगातार परमेश्वर यही हर बार बोलते थे। आप जब पढ़ते हैं तो लिखा है वहां पे पुराने नियम में कि परमेश्वर बार बार ये बोलते थे कि फिरौन मेरे लोगों को जाने दे। तो आज खुदा बाप ने आपको बचाया है, अपने लहू के द्वारा आपको छुड़ाया है, तो आप उसकी महिमा के लिए रचे गए हैं, उसकी आराधना के लिए रचे गए हैं। उसके नियमों पर जब चलेंगे तो बाइबिल कहती है जब जल प्रलय आ गया सब कुछ बहा लिया, सब कुछ। तो क्या लोगों से परमेश्वर ने बात नहीं की थी? करी होगी, लेकिन बाइबल में लिखा है उनको समझ ही में नहीं आया क्योंकि उनको किसी की आवाज नहीं सुनाई देती थी। उनको परिवार, रिश्तेदारी, अपना मजा, अपनी चीजें, दूसरों पे दोष लगाना, ये जिंदगियां वो जी रहे थे। तो बाइबल कहती है उन्हें समझ ही में नहीं आया, इस कारण वो सब नाश हो गए थे। अचानक विपत्ति आई थी और सारा कुछ नाश हो गया, लेकिन जहाज एक दिन में नहीं बना था। बाइबिल कहती है नूह ने परमेश्वर की आवाज सुनी और वो अपना लगातार बनाता रहा और उसका परिवार बच गया। और बाइबिल कहती है जब उसका परिवार बच गया और बाढ़ का समय जब चला गया, उसके बाद भी वो 350 साल जिंदा रहा था। टोटल आयु 950 साल। यानी कहने का मतलब है कि एक अच्छी लाइफ परमेश्वर देना चाहते हैं
एक अच्छा जीवन, एक अच्छा जीवन परमेश्वर आपको देना चाहते हैं, आशीषों भरा। तो नूह के दिनों को आप याद रखें और परमेश्वर की लेकिन महिमा करें, ताकि परमेश्वर आपको बढ़ाए, आपको उन्नति दे, आपके परिवार पे परमेश्वर का हाथ रहे और आप किसी भी विपत्ति का सामना ना करें। आप परमेश्वर की आराधना करें, संडे भवन मिस ना करें। आप अपनी पर्सनल प्रेयर को कभी खत्म ना करें। पर्सनल प्रेयर आपकी होनी चाहिए सुबह दोपहर शाम, उपवास प्रार्थना होनी चाहिए, संगति आपकी होनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि कोई भी समस्या आपको छूने ना पाए। आप एक झुंड में मजबूत बने रहें और बचाए जाएं आपका और आपका परिवार। तो प्रेज द लॉर्ड, इस वचन के द्वारा आपको आशीष मिले। आप सभी को जय मसीह की।